डॉक्टर जाहिद एक मशहूर डॉक्टर था जिसकी शोहरत हर तरफ फैली हुई थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे और हर मरीज उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण समझता था। एक शाम जब क्लिनिक बंद होने वाला था, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। डॉक्टर जाहिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीबोगरीब शख्स खड़ा था जिसका चेहरा जर्द था, आंखों में डर था और होठों पर फरियाद थी। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज जैसे किसी तूफान के बीच से आई हो, एक टूटी हुई पुकार की तरह। डॉक्टर जाहिद ने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास पेश किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? इस शख्स ने जो कहा उसे सुनकर डॉक्टर जाहिद के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर जाहिद की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बक रहे हो तुम? अपने होश और हवास में तो हो? हाँ डॉक्टर साहब, पूरी होशी से मैं कह रहा हूँ। पहले मुझे भी वहम हुआ था, मगर अब तो मेरी हालत दिन ब दिन बदल रही है। उल्टियां हो रही हैं, पेट बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ वैसे ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वह माँ बनने वाली होती हैं। इस शख्स ने जो कहा उसे सुनकर डॉक्टर जाहिद सुन रह गए। साइंस के हिसाब से यह नामुमकिन था, लेकिन सामने बैठे शख्स की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या वाकई यह मर्द प्रेग्नेंट था या फिर किसी खौफनाक हकीकत का पर्दा उठने वाला था? डॉक्टर जाहिद ने गहरी सांस ली और कहा, यासिर, यह मुमकिन नहीं है। मर्द कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई और बीमारी हो। पहले तफ्तीश करनी होगी। यासिर की आंखों से आंसू बह निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। अब तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगा है। मेरे अंदर कुछ है, कोई चीज जो जिंदा है। डॉक्टर जाहिद ने स्टेथोस्कोप उठाया और यासिर के पेट पर रखा। कुछ लम्हों बाद उनका चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? जो आवाज उन्होंने सुनी वह किसी आम दिल की धड़कन नहीं थी। वह एक अलग किस्म की धड़कन थी, जैसे किसी परछाई की। यासिर का बदन पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पल रहा है, लेकिन यह इंसान है या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर जाहिद ने फौरन टेस्ट कराने का फैसला किया। मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे इस बात का साइंटिफिक जवाब चाहिए। मशीन ऑन हुई। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली सी सूरत उभरने लगी और फिर डॉक्टर जाहिद का हाथ कांपने लगा। या रब, यह क्या है? स्क्रीन पर जो था वह किसी इंसानी बच्चे जैसा तो लगता था, मगर उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी अनजान मखलूक का साया उसमें उतर आया हो। यासिर, सच बताइए, क्या यह बच्चा है? डॉक्टर जाहिद की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। नहीं यासिर, यह कोई आम बच्चा नहीं है। इसके हाथ पैर इंसानी बच्चों जैसे नहीं हैं और इसकी हरकतें जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का वजूद हो। यासिर ने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर यह क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाई, दिल थाम कर पढ़ी और फिर जो कुछ उसमें लिखा था उसने उनकी रूह को हिला दिया। इसके अंदर जो चीज है उसका जेनेटिक कोड इंसानों से मिलता जुलता तो है, मगर मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं। धड़कन की रफ्तार अजीब है, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हो, और यह चीज निहायत तेजी से बढ़ रही है। इंसानी हमल 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन यह कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। यह इंसान भी हो सकता है और नहीं भी। यासिर डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अगर यह इंसान नहीं है तो फिर क्या है? यासिर की कांपती आवाज कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर जाहिद खामोश थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो कुछ हो रहा था वह मेडिकल साइंस के हर उसूल से परे था। मगर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, क्लिनिक के बाहर किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रात के 11 बज चुके थे। इतनी देर को कोई मरीज नहीं आता। डॉक्टर जाहिद और यासिर दोनों की सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने हौसला जमा करते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी। सिर से पांव तक काले बुर्के में लिपटी हुई उसकी सांसें तेज थीं और आवाज कांपती हुई, डॉक्टर साहब, जो कुछ यासिर के साथ हो रहा है मैं सब जानती हूँ। डॉक्टर और यासिर दोनों ही सख्त हैरानी में थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने नरमी से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद ना आई हो। मेरा नाम मरीम है, उसने धीमे लहजे में कहा, और जो यासिर के साथ हो रहा है वह मर्ज नहीं, एक बदला है। यासिर की रूह कांप उठी। मरीम अंदर आई और कांपते हाथों से कुर्सी थामी। उसने गहरी सांस ली। यह सब कुछ उसी रात शुरू हुआ था, जब तुमने उस जगह कदम रखा जहां तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए था। यासिर के चेहरे से रंग उड़ गया। कौन सी जगह? वही नसीब की कोठी। यह नाम सुनते ही डॉक्टर जाहिद और यासिर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। नसीब की कोठी? डॉक्टर ने हैरानी से दोहराया। यह नाम तो कभी सुना ही नहीं। मरीम की आंखों में खौफ उमड़ आया। उसने नीची नजर कर कहा,
डॉक्टर साहब, वह कोई आम हवेली नहीं थी। वहां बरसों पहले एक औरत रहा करती थी, दलाल और बेगम, बेहद खूबसूरत मगर बदनसीब। उसकी कोख कभी आबाद नहीं हुई। कहते हैं उसने खुदा से ऐसी दुआ मांगी जो कभी मांगी ही नहीं जानी चाहिए थी। कैसी दुआ? यासिर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसने औलाद की दुआ नहीं मांगी, उसने यह मांगा था कि चाहे जैसे भी हो वो माँ बने, फिर चाहे कायनात के कानून ही क्यों ना टूट जाए। डॉक्टर जाहिद को यह सब किसी अफसाने जैसा लग रहा था, मगर यासिर की आंखों में अब भी खौफ था। एक रात दल और बेगम गायब हो गईं। मरीम की आवाज में एक ठंडक थी और कुछ महीनों बाद उस वीरान हवेली से बच्चे की चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने उसे देखा नहीं, मगर कहते हैं वह बच्चा इंसान ही नहीं था। यासिर अब कांपने लगा। डॉक्टर जाहिद ने उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। यासिर, तुम वहां गए क्यों थे? यासिर के होठ सूख चुके थे। मैं बस यूं ही चला गया था। मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर खींच रही हो, और वहां एक परछाई थी, उसने मुझसे कुछ कहा था, मगर अब मुझे याद नहीं। मरीम ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम भूल नहीं रहे यासिर, तुमने वहां कुछ किया था और अब वह चीज तुम्हारे अंदर पल रही है। यासिर ने सिर झुका लिया। नहीं, यह सब बकवास है। मैं मर्द हूं मेरे साथ। यह सब कैसे हो सकता है? मरीम ने एक लंबी सांस ली। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है यासिर, उसे सिर्फ साइंस से नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर जाहिद अब भी बेचैन थे। उन्होंने यासिर की मेडिकल फाइल दोबारा उठाई। या खुदा, क्या हुआ? डॉक्टर यासिर ने घबराकर पूछा। डॉक्टर जाहिद ने धीरे से रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ाई। यासिर, तुम्हारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन एक्टिव हो गए हैं जो सिर्फ एक हामिला औरत में होते हैं। तुम्हारा जिस्म अब एक औरत की तरह बर्ताव करने लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह नहीं था कि क्या यह हकीकत है, सवाल यह था कि यासिर के अंदर पल रही वह चीज कौन है। यासिर की आंखें हैरानी से फैल गई। नहीं, यह झूठ है। वह झटके से उठा, मगर तभी एक तेज मरोड़ उसके पेट में उठा और वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में अजीब सी हरकत होने लगी थी, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सरक रही हो, जिंदा थी और जाग रही थी। डॉक्टर साहब, मरीम चीख पड़ी। यह यही है जो यासिर के साथ हुआ है। वह अब मुकम्मल रूप ले चुका है। डॉक्टर जाहिद ने फौरन उसे उठाकर बेड पर लिटाया। उसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें थीं। हमें कुछ करना होगा अभी, वरना क्या? यासिर दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। डॉक्टर खामोश हो गए। उनके लब्बों पर ताला पड़ गया था। यह मामला अब डॉक्टर की साइंस से बहुत आगे का था। क्या यह कोई जिन्नभूत था या किसी जुर्म की सजा? मगर एक बात यकीनी थी, जो कुछ यासिर के अंदर पल रहा था वह अब अपने अंजाम के बहुत करीब था। यासिर कराह रहा था। डॉक्टर जाहिद ने स्टेथोस्कोप लगाया, मगर जो आवाज उन्होंने सुनी उससे उनकी रूह कांप गई। या अल्लाह, उन्होंने सरसराहट और धड़कनों की एक ऐसी रफ्तार महसूस की जो इंसानी नहीं लगती थी। यासिर ने कांपती आंखों से मरीम की तरफ देखा। तुम कहती थी मैंने कुछ किया, मगर क्या? आखिर क्या किया था? मैंने मरीम की आंखों में एक अजीब साया था, जैसे डर और अफसोस का संगम तुमने छू लिया था, कुछ ऐसा जिसे छूना हराम था। यासिर की यादें अतीत में उलझने लगी। 4 महीने पहले शराब के नशे में धुत वह और उसके 2 दोस्त, वह पुरानी हवेली, वह वीराना कमरा और बीच कमरे में पड़ा एक लकड़ी का झूला। यासिर की सांसें तेज हो गईं। मैंने बस झूले को धक्का दिया था। मरीम की आंखों से आंसू बह निकले। वही झूला जहां दलावर बेगम ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उसने अपना अधूरा ख्वाब छोड़ा था। डॉक्टर जाहिद कांपते हुए बोले। तो मतलब जो दलावर बेगम चाहती थी वह अब यासिर की कोख में पल रहा है। मरीम ने धीमे से सिर हिलाया। यासिर के कपड़े पसीने से तर हो चुके थे। उसके पेट में कुछ उभरने लगा था, जैसे कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर, बचाइए मुझे, यह चीज मुझे खा जाएगी। यासिर चिल्लाया। डॉक्टर ने झटपट इंजेक्शन निकालना चाहा, मगर तभी थक 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 यासिर के पेट से किसी के दरवाजे को पीटने की आवाज आई। पूरे क्लिनिक में यासिर की चीख गूंज उठी। डॉक्टर और मरीम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा, यह क्या माजरा है? जाहिद के हाथ से इंजेक्शन गिर पड़ा। यासिर बेड पर तड़प रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसके पेट की चमड़ी खींचने लगी थी, जैसे अंदर से कोई रूह, कोई साया बाहर आने को बेताब हो। बचाइए डॉक्टर, मेरी जान जा रही है। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी था जो इंसान को जीते जी मार दे। मरीम ने कांपते हुए हाथों से अपना दुपट्टा कस लिया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना वह चीज बाहर आ जाएगी। मगर कैसे? ये कोई मेडिकल केस नहीं था, ये कोई और ही केस था। धक 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 इस बार आवाज और जोर से गूंजने लगी, जैसे अंदर से कोई जिंदा चीज दीवारें चीर कर बाहर आने वाली हो।
यासिर की आंखें उलट गईं, उसका जिस्म अकड़ने लगा। डॉक्टर, कुछ अंदर हिल रहा है। डॉक्टर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की। स्क्रीन पर जो नजर आया उसने सबकी रूह जमा दी। एक नन्हा मगर हैरतअंगेज हाथ जो यासिर के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। मरीम ने कांपते हुए आवाज में तिलावत शुरू कर दी। यासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, यह मेरी जान ले लेगा, निकाल दो इसे। मगर अब डॉक्टर भी बेबस थे। यह लड़ाई अब इंसानी समझ के बाहर की। और फिर यासिर की नाक से खून टपकने लगा। उसके कानों से भी लाल बूंदें बहने लगी। क्लिनिक की दीवारें अब भी धक धक से गूंज रही थीं। मरीम की आवाज थरथरा रही थी। होंठ कांपते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी अंदर है वह अब बाहर आने को है। डॉक्टर जाहिद ने बेताबी से कुछ सोचने की कोशिश की, मगर तभी यासिर का पेट अंदर से बुरी तरह हिला, जैसे किसी ने जोर से भीतर से ठोकर मारी हो। यासिर की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ सरसराने लगा था। काली साया सी कोई चीज जो बाहर आने को बेताब थी। क्या वह बाहर आ जाएगी या यासिर की जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी? यासिर का जिस्म अकड़ चुका था। पेट की चमड़ी के नीचे साफ साफ हलचल दिख रही थी। डॉक्टर जाहिद ने घबराकर स्टेथोस्कोप उठाया। हमें इसे फौरन रोकना होगा, वरना अचानक क्लिनिक की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ एक ही आवाज थी, यासिर की तड़पती हुई सांसें। मरीम ने घबराकर या अल्लाह कहा और उसकी नजरें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जमी थी, मगर जो उसने वहां देखा उससे उसकी रूह तक जम गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ हाथ नहीं था, वह हाथ और बड़ा हो गया था और अब वहां एक चेहरा भी था, एक अजीबोगरीब चेहरा जिसकी आंखें कोयले जैसी स्याह थी और वह सीधा मरीम की आंखों में झांक रहा था। नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं। डॉक्टर जाहिद ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर अफसोस बैटरी मर चुकी थी। यासिर के शरीर में एक जोरदार झटका आया। उसका पेट अब इस कदर उभर आया था कि लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे फटकर कुछ बाहर निकल आएगा। डॉक्टर जाहिद हिम्मत करके पास जाने ही वाला था कि तभी यासिर की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक अजीब सी आवाज निकली, माँ मैं आ रहा हूँ। मरीम और डॉक्टर जाहिद के जिस्म में खून जम गया। यासिर की गर्दन धीरे धीरे पीछे लुढ़क गई। उसकी सांसें थमने लगी। नहीं यासिर, होश में आओ। डॉक्टर जाहिद ने उसे जोर से हिलाया, मगर यासिर का जिस्म अब ठंडा पड़ चुका था। क्या वह मर रहा था या कुछ और हो रहा था? अचानक यासिर के पेट की चमड़ी पर एक लंबी दरार पड़ गई। अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। दरार गहरी होती चली गई और फिर एक अजीब हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां काली टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले नाखूनों से भरी थीं। मरीम की सांसें थम गईं। या अल्लाह, यह इंसान नहीं है। डॉक्टर जाहिद ने कांपते हुए यासिर की नब्ज टटोली, मगर अब उसका जिस्म बेहिस हो चुका था। यासिर, होश में आओ। मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, जैसे उसकी रूह कहीं और जा चुकी थी। कमरे में अचानक एक खरखराहट गूंजी, एक घुटी घुटी सी आवाज जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। और अब वो हाथ पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके साथ एक सिर भी झांक रहा था, मगर वो सिर इंसानी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा, एक बूढ़ी औरत जैसा, मगर आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। मरीम चीख पड़ी, यह तो दलावर बेगम है। डॉक्टर जाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। यासिर का जिस्म अब पूरी तरह ठंडा था, मगर जो कुछ अंदर से बाहर आ रहा था वह किसी अधूरी रूह का अधूरा वजूद लग रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स दोबारा जल उठी और उसी लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। यासिर बेहोश पड़ा था। उसका पेट बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मरीम और डॉक्टर जाहिद ने एक दूसरे की तरफ हैरानी और खौफ से देखा। क्या वह चीज वापस चली गई? डॉक्टर जाहिद ने हड़बड़ाकर कहा। मरीम ने कांपते हुए यासिर की तरफ देखा। यासिर अब भी बेहोश था, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खत्म नहीं हुआ। मरीम की आवाज कांप रही थी, यह अब भी कहीं अंदर जिंदा है। अगर वह पूरी तरह बाहर नहीं आई तो अब यासिर के साथ क्या होगा? धीरे धीरे यासिर की आंखें खुलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में अजीब सा सन्नाटा। डॉक्टर जाहिद और मरीम सांसें रोके उसकी तरफ देख रहे थे। यासिर, तुम ठीक हो? मरीम ने धीमे से पूछा। यासिर ने उनकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ बिल्कुल अलग। डॉक्टर जाहिद ने उसकी आंखों में झांका और फिर एक सवाल उभरा, क्या वह अब यासिर है या कोई और? अब यासिर का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जर्द लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले साए ने घर कर लिया था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की सुर्खी ओढ़ चुकी थीं। यासिर, तुम्हें कुछ याद है? डॉक्टर जाहिद ने घबराई हुई आवाज में पूछा। यासिर ने सिर झुका लिया, जैसे किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो।
फिर धीरे से बोला, वह आ चुकी है मरीम। और डॉक्टर जाहिद का खून सुन पड़ गया। कौन? यासिर ने अपनी हथेली धीरे धीरे खोली। हथेली के ठीक बीचों बीच एक अजीब सी स्याह नक्श उभर रही थी। दलावर बेगम, अब मुझमें है। मरीम घबराकर चीख उठी, यह नाम मत लो, वो औरत मर चुकी है। यासिर ने उसकी तरफ देखा। उसकी हल्की मुस्कान अब ठंडी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे छू लिया था। मैंने उसका झोला हिला दिया था और अब वह मेरी रगों में बह रही है। डॉक्टर जाहिद बुरी तरह कांप गए। नहीं, यह सिर्फ दिमागी असर है। हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। मगर उससे पहले कि वह कुछ करता, यासिर सीधा उठकर बैठ गया। अब मेरी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मैं सिर्फ यासिर नहीं हूं। मरीम की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, हम तुम्हें इससे निकालेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर यासिर ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान दी। अब देर हो चुकी है। वह अंदर आ चुकी है और अब मैं इस दुनिया को वैसे देखता हूं जैसे वह देखती थी। डॉक्टर जाहिद ने कांपते हुए यासिर के चेहरे की तरफ देखा। यासिर के होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज अब किसी बूढ़ी औरत की थी, ठंडी, खौफनाक, बेजान। अब इस खेल की असली शुरुआत होने वाली है। मरीनम और डॉक्टर जाहिद जैसे जम गए थे। यह यासिर की आवाज नहीं है। यासिर की आंखों में अब लाल चमक थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके होठों पर ठंडी हंसी थी और उसकी सांसें अब इंसानी नहीं लग रही थी, धीमी, भारी और किसी और की। यासिर, तुम वही हो ना? मरियम ने कांपते हुए पूछा। यासिर ने सिर झुका लिया। मैं हूं और नहीं भी हूं। डॉक्टर जाहिद ने मरीम की तरफ देखा। हमें इसे रोकना होगा, किसी मौलवी को बुलाओ जल्दी। मगर तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मरीम चीख पड़ी, या खुदा, यह क्या हो रहा है? डॉक्टर जाहिद ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अब वह अंदर से लॉक हो चुका था। यासिर ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख थीं। उसकी उंगलियां और ज्यादा काली झुलसी हुईं और किसी राख सी चीज से ढकी लग रही थी। अब खेल शुरू हो चुका है। यासिर ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। वह पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन अब वह पूरी तरह अंदर भी नहीं है। मैं अब दो जहां के दरमियान हूँ। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। मरियम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर जाहिद की रूह भी कांप रही थी। तभी यासिर के होंठ अपने आप हिलने लगे और एक ठंडी, डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मरियम की आंखों में उस वक्त डर भी था और मोहब्बत भी। वो उसके पास जाने लगी, लेकिन डॉक्टर जाहिद ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, यह अब यासिर नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। उधर यासिर के होंठ अब भी हिल रहे थे, मगर अब जो कुछ भी बोल रहा था वो इंसानी नहीं था। वो उसकी आवाज नहीं थी। तुमने समझा? तुम मुझे रोक लोगे। कमरे की फिजा अचानक सर्द हो गई। मरियम ने सहम कर इधर उधर देखा और तभी यासिर का पूरा जिस्म झटों में कांपने लगा। नहीं, यह मत करो। अब उसके मुंह से दो आवाजें एक साथ निकल रही थीं, एक यासिर की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। डॉक्टर जाहिद ने कांपते हुए कहा, अल्लाह का नाम लो मरियम, यासीन की तिलावत करो। मरियम ने रोते हुए फौरन बिस्मिल्लाह कहा और तिलावत शुरू कर दी। तभी यासिर जोर से चीख पड़ा। उसका जिस्म जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी हथेली में उभरा हुआ वो मनहूस चेहरा अब धीरे धीरे मुंह खोल रहा था, जैसे वो खुद भी चीख रहा हो। मरियम की तिलावत तेज हो गई। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं और यासिर के जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। डॉक्टर जाहिद और मरियम सांसें रोके यह मंजर देख रहे थे। वह अब कमजोर पड़ने लगा था, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर अचानक सब कुछ थम गया। कमरे में इतनी गहरी खामोशी छा गई कि सांस लेने की आवाज भी तेज लग रही थी। जाहिद ने सहमे हुए अंदाज में मरियम की तरफ देखा। क्या वो चली गई? मरियम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से यासिर की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं थी। नहीं नहीं, यासिर उठो। वो बेबस होकर चीख पड़ी, मगर यासिर की आंखें बंद थीं और उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। हमें देर हो गई। डॉक्टर जाहिद की आवाज कांप रही थी। अचानक यासिर के होंठ हिलने लगे। यासिर की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन अब भी उनमें वही लाल डरावनी चमक थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या वह अब भी यासिर था या अब वह कुछ और बन चुका था? मरियम ने कांपते हुए उसका हाथ थामा। यासिर, क्या तुम हमें सुन सकते हो? यासिर ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाई। फिर एक धीमी मगर भारी सी आवाज निकली। मरियम, डॉक्टर जाहिद ने राहत की सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है अब वो ठीक है। लेकिन तभी यासिर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, ठंडी, बेजान सी। मैं यासिर नहीं हूँ। यह सुनते ही मरियम और जाहिद के जिस्म से जैसे जान निकल गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मरियम चीख उठी।
यासिर ने अपनी उंगलियां फैलाई। उसकी हथेली स्याह हो चुकी थी और नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे। तुमने समझा कि सिर्फ तिलावत से मैं चली जाऊंगी। अब यह आवाज यासिर की नहीं थी, यह थी दिलावर बेगम की आवाज। जाहिद पीछे हट गया। या अल्लाह, यानी वह मुकम्मल तौर पर निकली ही नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। यासिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। मरियम पीछे हटी, मगर उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। नहीं, तुम मेरे यासिर हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यासिर ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर वही पहचानी सी नरमी लौट आई। मरीम, भाग जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। डॉक्टर जाहिद ने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और मरीम को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ एक तेज डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर सन्नाटा। मरीम और डॉक्टर जाहिद बाहर खड़े थे, सांसें तेज और दिल कांपता हुआ। क्या वह चली गई? डॉक्टर जाहिद की आवाज कांप रही थी। मरीम ने सिर हिलाया। पता नहीं, मगर एक बात तो तय है, जो भी था, अब वह सिर्फ यासिर नहीं रहा दोस्तों।